और हो जाऊं। दैत्यों से कहना समुद्र में से अमृत निकलेगा, अमृत के लोभ में वो तैयार हो जाएंगे। देवताओं ने जाकर के दैत्यों से कहा, दैत्यों हम और तुम भाई भाई हैं, आपस में लड़ते हैं तो पूरी दुनिया तमाशा देखती है, देखो भाई भाई लड़ रहे हैं। दैत्यों आज से हम और तुम लड़ेंगे नहीं। दैत्यों ने कहा मत लड़ना, पर हम स्वर्ग का राज्य नहीं देंगे, पहले सोच लो, मत लड़ना, बस स्वर्ग का राज्य हमारा ही रहेगा। देवताओं ने कहा आप भी तो हमारे भाई हो, स्वर्ग में आप ही रहो। तो देवताओं ने कहा दैत्यों एक बात और बताएं, दो बर्तन घर में रहते तो कभी टकरा भी जाते हैं, हम और तुम दोनों मिलकर के अमृत पी लें तो कभी लड़ाई भी होगी तो मरेंगे नहीं। दैत्यों ने कहा अमृत कहाँ रखा है? देवताओं ने कहा अमृत समुद्र में है। दैत्यों ने कहा किसने बताया? देवताओं ने कहा भगवान नारायण ने बताया, वो सत्यनारायण ने बताया है। इस बात पे दैत्यों को भी विश्वास है, सत्यनारायण, नारायण ही सत्य है। दैत्य भी इस रहस्य को जानते हैं, नारायण ही सत्य है। भगवान ने बताया है तो ठीक है। देवता और दैत्य समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। अब समुद्र को मथना है, मंथानी भी तो चाहिए। देवता और दैत्यों ने मंदराचल पर्वत को मंथानी बनाया। देवता और दैत्य दोनों मिलकर के मंदराचल को उठाते, कभी देवता दब जाते, कभी दैत्य दब जाते, पहाड़ उठता नहीं। भगवान नारायण आए, एक ही हाथ से उठाए और समुद्र में रख दिए। इनका तो पुराना अभ्यास है, गोवर्धन भी तो उठाए थे, मंथानी तो हो गई। अब तो रस्सी और चाहिए, समुद्र को मथना है। देवता और दैत्यों ने नागवासुकी से कहा, नागवासुकी तुम रस्सी बन जाओ। नागवासुकी इतना बड़ा सर्प है कि पूरे विश्व के पहाड़ों को एक बार में बांध सकता है। नागवासुकी ने कहा देवताओं अमृत पियोगे तुम, खिंचाई होगी मेरी। नागवासुकी ने मना कर दिया, पर देवताओं ने कहा हम तुम्हारे लिए भी अमृत देंगे। अमृत के लोभ में नागवासुकी तैयार हो गया। इसीलिए नाग पंचमी के दिन नागों की भी पूजा होती है, क्योंकि अमृत निकालने में ये भी सहयोगी रहा। और बंधुओं ये कथा क्यों सुनाई जा रही है? बहुत अच्छी तरह सुनो। भारत के मनीषियों में, महापुरुषों में और पाश्चात्य के विद्वानों में, जिसको आप वैज्ञानिक भी कहते हैं, भारत के वैज्ञानिकों में और पाश्चात्य वैज्ञानिकों में बस यही अंतर। क्या? भारत के मनीषियों ने, वैज्ञानिकों ने, आजकल वैज्ञानिक कहते हैं, पहले उनको ऋषि मुनि कहते हैं। भारत के वैज्ञानिकों ने, भारत के ऋषि मुनियों ने, भारत के बुद्धिजीवियों ने अमृत की खोज की।
संसार के लोगों को कैसे जिंदा रखा जा सकता है। हम लोगों ने अमृत की खोज की और विदेशी वैज्ञानिकों ने विनाश की खोज की। कितनी जल्दी पूरे विश्व का विनाश किया जा सकता है, उनकी पूरी बुद्धि इसी पे लगी। बम, परमाणु बम, एटम बम, इसी के लिए और किस लिए? पूरे विश्व को कितनी जल्दी समाप्त किया जा सकता है, और यही होड़ लगी है सब देशों में। हमारे पास 100 परमाणु बम है, तो दूसरा सोचता है मेरे 120 हो, उसके पास 120 है तो आप 125 करने की सोचते हैं। विनाश के लिए तो होड़ लगी है। पूरे विश्व ने अपनी बुद्धि विनाश पे लगाई। कितनी जल्दी पूरे विश्व का विनाश किया जा सकता है। केवल भारतवर्ष के मनुष्यों ने किसी समय अमृत की खोज की कि पूरे विश्व को कैसे जीवित रखा जा सकता है। यह है सोच में अंतर। और ऋषियों ने वो अमृत निकाला, और वो अमृत 33 करोड़ लोगों की जुआ पे रखा गया, और वो सब अमर हो गए। 33 करोड़ लोग सब अमर हो गए। अब हम मरने वालों के बीच में कैसे रहें? या तो रोज ही मरते रहते हैं लोग। तो 33 करोड़ लोगों को अलग बसाया गया। कहाँ? स्वर्ग में। अमर हो गए। ये है भारत की सोच, भारत के मनुष्य की सोच। इसीलिए ये कथा सुनाई जाती है। शायद कोई बुद्धिमान फिर से जन्म लेगा या सोचेगा अमृत कैसे निकाला जा सकता है, महान पुरुषों को कैसे जीवित रखा जा सकता है। शायद फिर कोई इसकी खोज करे। इसीलिए कथा सुनाई जा रही है। देवता और दैत्य समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हो गए, अमृत निकालने। सुखदेव जी कहते, राजन, नागवासुकी की पूंछ की ओर दैत्य लगे, मुख की ओर देवता लगे, पर दैत्य हैं, इनको कुछ बोलने के लिए चाहिए बस। दैत्यों ने कहा, हाँ, हम कोई कमजोर बाप के बेटे हैं क्या जो सबकी पूंछ पकड़े? हम तो मुंह पकड़ेंगे। देवता लोग मुंह नहीं छोड़ रहे थे। पूंछ अशुभ होती है, मुख शुभ होता है। भगवान नारायण ने देवताओं से इशारा कर दिया, जरा सी बात में अपना काम बिगाड़ना नहीं चाहिए। पूंछ की ओर चले जाओ, उनको मुख की ओर आ जाना दो, चिंता मत करो, परिणाम अच्छा ही निकलेगा। देवता लोग पूंछ की ओर चले गए, दैत्य लोग मुंह की ओर चले गए। क्या समझे आप इसका मतलब? भागवत की एक एक बात बड़ी अमूल्य है। सुखदेव जी कहते, राजन, अमृत नाम है परमात्मा का। संसार मृत और भगवान अमृत। देवता और दैत्य अमृत के लिए खोज कर रहे हैं, अमृत खोज रहे हैं। हम लोग भी यदि अमृत चाहते हैं, अमृत माने भगवान या भगवान की कृपा,
यदि अमृत चाहते हैं, भगवान की कृपा चाहते हैं, तो सबसे पहली बात है क्या? विवाद करना छोड़ो। बहुत से लोग धर्म की बातों पे विवाद ज्यादा करते हैं। ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। अरे कोई क्या कर रहा है तुम्हें क्या मतलब? तुम ठीक तरह करो। कोई दूसरा क्या करता है तुम्हें क्या मतलब? कोई एक बार नहीं 4 बार पूछे तब एक बार बताओ। नहीं तो जो करना है उसको करने दो, आप अपना ठीक तरह करो बस। बहुत से लोग धर्म की बातों पे विवाद ज्यादा करते हैं, जबकि धर्म विवाद का विषय नहीं, धर्म पालन का विषय है। धर्म का पालन करना सीखो, विवाद करना नहीं। कभी कभी मुझे एक छोटी सी बात याद आती है, अच्छी तरह सुने आप भी। कोई बेचारा देहात का बूढ़ा किसान दिन भर तो खेत में काम किया, शाम को घर आया, रोटी खा करके खाट में बैठा, चलो जब तक नींद नहीं आ रही है तब तक माला ही घुमा लो। माला लेके सीताराम 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 करने लगा खाट में बैठ के। सामने से एक सूटेड बूटेड अप टू डेट आदमी निकला, सूटेड बूटेड, और किसान से बोला, है खाट में बैठ के कहीं भजन होता है, मंत्र जप होता है? बूढ़ा किसान बोला, भैया बुढ़ापे का शरीर है, दिन भर मेहनत भी किया हूँ, अब रोटी खा के खाट में ही बैठ के यहीं सोना है, तो थोड़ा राम नाम ले रहा हूँ। किसान ने कहा, ये बताओ भैया तुम कैसे करते हो भजन? तो सूटेड बूटेड बोला, मैं तो करता ही नहीं। किसान बोला, तो तुमसे तो मैं अच्छा ही हूं, कम से कम खाट में बैठ के तो कर रहा हूं, तुमसे तो अच्छा नहीं। करना धरना कुछ नहीं, विवाद ज्यादा करना, उपदेश ज्यादा देना। याद रखो, धर्म का पालन करना सीखो, केवल विवाद करना मत सीखो। देवता पूंछ की ओर चले गए, दैत्य मुख की ओर आ गए, समुद्र मंथन की तैयारी की। अब पहाड़ी तो था, जोर जोर से अब तो घूमने लगा, हिलने लगा, तो डूबने लगा। पहाड़ी तो है। उस समय भगवान नारायण कच्छप बन करके आए, कछुआ बन करके, और अपनी पीठ के ऊपर मंदराचल धारण किए। बोलो श्री कच्छप भगवान की जय। क्या समझे आप? सुखदेव जी कहते, राजन जब तुम भी अमृत की ओर चलोगे, अमृत माने भगवान, जब तुम भी अमृत की ओर चलोगे, भगवान की ओर चलोगे, तो तुम्हारा मन भी संसार में डूबेगा। मन ही मंदराचल, ये संसार में डूबेगा। आप यहाँ पर बैठे हो, आपका मन इस समय कहीं नहीं जा रहा है, पर घर में भी माला लेके बैठना, जो बात कभी नहीं सोचे होंगे वो उस समय बुद्धि में आएगी बात। और ऐसा तुम्हारे साथ ही नहीं हो रहा है, सबके साथ ही होता है। यही नियम ही है। जब आदमी अमृत की ओर चलता है
परमात्मा की ओर चलता है तो संसार में मन और ज्यादा जाता है। यही तरीका, यही प्रकार है। पर आप घबराना नहीं। जब तुम्हारा मन संसार की ओर जाए तो और थोड़ा अकड़ के बैठना, बिल्कुल घबराना नहीं। और मन को थोड़ी छूट दे देना, ठीक है, तेरी जहां इच्छा हो चुपचाप, मैं बैठा हूं, घड़ी देख लो बस, इतनी देर मुझे बैठना, माला नहीं, चाहे मन लगे चाहे नहीं। भजन कैसे शुरू होता है? प्रारंभ अच्छी तरह से, मन लगे चाहे नहीं, इतनी देर मुझे बैठना है। और आपको बताऊं, यदि तुमने बैठना शुरू कर दिया, इतनी देर बैठना है, तो थोड़े ही दिन में, ज्यादा दिन भी नहीं लगेगा, थोड़े ही दिन में आप अनुभव करोगे कि मन अपने आप ही आने लगा। अरे खूंटा तो तुम हो मन के, हा? मन जाएगा कहां? लौट के यहीं आएगा। तुम ही तो खूंटा हो, तुम्हारा मन है, कहीं नहीं जाएगा, यहीं लौट के आएगा। इसलिए बिल्कुल घबराना नहीं। पहले केवल समय देख करके बैठो, मुझे इतनी देर बैठना है भगवान के सामने, माला लेकर के बैठना है, बस मन लगे और चाहे न लगे। और आपको बताऊं, ये तुम्हारी बात नहीं है कि तुम्हारा ही मन इधर उधर होता है। अरे जिसके रथ पे श्री कृष्ण बैठे हैं और श्री कृष्ण जिसका रथ हाँक रहे हैं, वो कह रहा है श्री कृष्ण से, क्या प्रभु आपने तो कह दिया मन को मुझ में लगा, मन मना भव मंद भक्त है, मन मुझ में लगा, आपने तो कह दिया बड़े आराम से, पर तू मन चंचलम ही मन कृष्ण परमार्थि बलवत् दृढ़म्, ये मन बड़ा चंचल है। वायो रिव सुदुष्करम, जिसके रथ पे भगवान बैठे हैं वो घबरा रहा है, तो बताओ आपके साथ कौन ऐसी बात है? इसलिए बिल्कुल मत घबराना। जब अर्जुन कहने लगा कि मन को बस में बहुत करना कठिन है गोविंद, आपने तो कह दिया मन को मुझ में लगाओ, कैसे लगाओ? भगवान ने उत्तर दिया, अभ्यासेनैव कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान ने कहा अभ्यास, एक दिन में थोड़ी मन लग जाएगा, पहले अभ्यास, पहले बैठो, 1 साल तक अभ्यास करना पड़ेगा। 1 साल तक बैठो, नियम से बैठो। विद्यार्थी 1 साल तक पढ़ता है तब प्रमाण पत्र मिलता है, सर्टिफिकेट। हाँ, 1 साल लगेगा आपको, अभी से मन न लगे तब भी बैठो। तो आपकी भाषा में समझाऊं, छोटा बच्चा स्कूल जाना नहीं चाहता, बड़ा परेशान करता है एक दूसरा, कभी पिटाई करके भेजना पड़ता है, कभी कहना पड़ता है अच्छा पढ़ना मत, ऐसे ही चले आए, पर जा तो सही।
टॉफी देना पड़ता है, मिठाई देना पड़ता है, जा तो सही किसी तरह, पर बच्चा जाना नहीं चाहता। और बच्चा भी बड़ा चालाक होता है, उसी समय उसका पेट दर्द करता है, वो जाना नहीं चाहता, जबरदस्ती भेजना पड़ता है, रो पीट के किसी भी तरह भेजना पड़ता है। 1 साल तक बच्चा परेशान करता है, और वही बच्चा जब 3-4 क्लास में पहुंच जाता है फिर अपने आप तैयार होने लगता है और कहता है जल्दी मेरा टिफिन दे दो, भूख ही चला जाऊंगा, ऐसे चला जाऊंगा। बताओ, एक दिन ये था, ये बच्चा जा नहीं रहा था, कितना रो रहा है। अब वही बच्चा है कि अपने आप जाने के लिए तैयार, भूखा भी जाने के लिए तैयार। इसी का नाम है अभ्यास। तुम्हारे गुरुदेव ने जो तुमको बताया है, रोज थोड़ी देर भगवान के सामने माला लेके बैठना, मन लगे